पीएम आवास योजना में अब तक सीतापुर के 2,42,691 लोगों को मिला सपनों का आशियाना। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, फिर शुरू होगा सर्वे। यूपी में सीतापुर के सर्वाधिक पात्रों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ। दूसरे चरण के सत्यापन के बाद पीएम आवास प्लस योजना के पात्रों का होगा चयन। सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। राजधानी से सटे सीतापुर जनपद वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां, ग्रामीण अंचल में जो लोग एक घर का सपना सजोते हैं उनकी मुराद पूरी होने वाली है। दरअसल पीएम प्लस योजना जो है आवास की, वो अब धीरे धीरे सीतापुर में धरातल पर उतरने वाली है। सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, साथ ही सत्यापन का भी एक लेयर का कार्य पूरा हो चुका है और अब दूसरी लेयर का सत्यापन होगा और बहुत जल्द ही लाखों की तादाद में लोगों को आवास मिल सकते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या जी। सर, मैम, आपका बहुत स्वागत है। पहले सीतापुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो ये क्या है योजना और कितने लाख लोगों का सर्वे हुआ है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे जनपद में अराउंड जो 3,14,461 लोगों ने अप्लाई किया था। कुछ लोगों का जो है आवास का सत्यापन जो उनके द्वारा खुद फॉर्म फिल किया गया था ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, और कुछ लोगों का सचिव द्वारा घर घर जाकर निरीक्षण किया गया था कि वो पात्र हैं या अपात्र हैं। ऐसे में हमारे जनपद में 1,04,925 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके अलावा जो हमारे सचिवों ने और जो सर्वेयर ने घर घर जाकर जो सर्वे किया था पात्रता के लिए, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उन्होंने नाम लिखा था भूमि विहीन। तो जिन लोगों ने खुद फॉर्म फिल किया था और जिन लोगों ने जिन सर्वेयर ने जिन लोगों को भूमि विहीन कहा था, उन लोगों का चक्कर की कार्य प्रक्रिया चल रही है। अभी चक्कर का आधार था ये देखा जा रहा है कि ये लोग पात्र हैं या अपात्र हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिन लोगों का नहीं हो रहा है चक्कर उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। वो लोग भी पात्रता का सूची में अभी सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस आएंगे किनका किनका चेकिंग करना है वो यही लोग हैं और उनकी अभी चेकिंग की कार्य हो रही है। और जनपद में आज की स्थिति में अराउंड 99.84% चक्कर का जो कार्य है पूरा हो चुका है। एक चीज़ आवासों को लेकर रहती है, जैसे पीएम आवास प्लस योजना है, लोगों को अभी भी भ्रम रहता है। कोई कहता है कि प्रधान ही आवास दिलाते हैं, कोई कहता है सचिव दिलाते हैं, कोई कहता है ब्लॉक से मिलते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये बिल्कुल ही निःशुल्क योजना होती है। इसमें किसी भी स्तर पे किसी भी आदमी को एक भी रुपए नहीं देने की ज़रूरत होती है। ये कम्प्लीटली फ्री और निःशुल्क होती है। सरकार के द्वारा गाइडलाइंस आती हैं कौन कौन आवास के लिए पात्र हैं। जो लोग आवास के लिए पात्र होते हैं उनको ही आवास दी जाती है। इस साल आवास के आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई है और वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए, सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सीतापुर में 19 विकास खंड हैं, 3,14,000 से ज़्यादा का सर्वे हो चुका है, सत्यापन हो रहा है। हमने आपको बताया कि पहली लेयर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सेकेंड लेयर की प्रक्रिया अभी सत्यापन और होना है। इसके बाद क्या माना जाए मैम, इसी साल लोगों को लाभ मिलेगा? और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूँ, जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो अभी उन्हीं लोगों की चल रही है जिनका वर्तमान में सत्यापन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गाइडलाइंस आया। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिनका नहीं आया है उनको अपात्र घोषित कर दिया। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी ना घबराएं या बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको सूची से नाम नहीं काटा गया है।
सरकार ही तय करेगी, चूंकि सर्वे का लेयर पहला लेयर पूरा हो रहा है, करीब करीब सेकेंड लेयर के बाद ही ये तय हो जाएगा कि जो पात्र हैं वो कितने हैं। चूंकि ये सीतापुर के लिए बहुत बड़ी बात होगी, खासकर ग्रामीण अंचल की, जहां पर कच्चे मकान, खरफूस के मकानों में लोग रहते हैं। उनकी तादाद आप देख ही रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोगों का सर्वे हुआ है, सत्यापन भी हो रहा है। तो सोचिए कि ये शायद उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को मिलने जा रहा है। पहले की भी बात करें तो उनकी भी तादाद अच्छी खासी है, 2 लाख से ज़्यादा आवास पहले ही मिल चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा सर्वे हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आवास का सपना जिनका पूरा होने जा रहा है। फिलहाल ये युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और इसी कार्यों को लेकर के आज हमने सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या से बातचीत की। तो मैम, आप एक संदेश और दे दीजिए कि अब चूंकि इस साल का सर्वे पूरा हो चुका है, अब लोग आवास को लेकर के बहुत सारे दलाल सक्रिय हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। तो अगला जब तक सरकार से कोई निर्देश ना आए, अभी फिलहाल ये कोई इसका सर्वे कार्य या इसकी प्रक्रिया अब नहीं होने वाली। इस साल की जो अप्लाई करने के टाइम पीरियड थे वो अब समाप्त हो चुके हैं, पर अगर कुछ लोग छूट गए हैं वो लोग घबराए नहीं। ये समय समय पे बार बार फिर से अप्लाई करने का जो है आता रहता है। तो जब फिर से आएगा तो फिर जनपद में अलग अलग प्रचार के माध्यम से लोगों को माध्यम से बता दिया जाएगा, तब वो पुनः अप्लाई कर सकेंगे। बिल्कुल। अब आवास के लिए आप लोग दौड़ भाग मत करिएगा, चूंकि अभी फिर से जब गाइडलाइन आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अगली कड़ी में फिर से आप जो निर्धारित है इसकी पात्रता की श्रेणी, उसमें यदि आप आते हैं तो आगे चलकर जब भी सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना आती है तो उसमें आपका भी नंबर आ सकता है। फिलहाल सीतापुर के लिए ये खुशखबरी ही कही जाएगी कि बहुत जल्दी ही बहुत सारे लोगों का सपना पूरा होना है। चूँकि आवास को लेकर के जैसे कि हमें जानकारी मिली है, इसमें 90 दिन के लिए जो मनरेगा के तहत कार्य भी आपको मिलेगा और साथ ही शौचालय यदि आपके यहाँ नहीं बना है तो शौचालय का लाभ भी आपको मिलने वाला है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।